हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मस्ती की पाठशाला। तो आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स। तो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ देयर जीरोस इस टॉपिक पर बात की थी। इसमें हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल समझाया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझा रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल आखिर होता क्या है। तो अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। कोई भी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। डिग्री 2 से मतलब होता है x की हाईएस्ट पावर 2 होती है। पूरी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 होती है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म है ax² + bx + c वेयर a कैन नॉट बी 0। पॉलिनॉमियल को हम px से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम y से भी डिनोट करते हैं। तो अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है। सपोज कर लिया px = x² - 3x - 4। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। अब px को हमने y भी लिख सकते हैं, तो y = हो गया x² - 3x - 4। नाउ अब बात आती है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनॉमियल आखिरकार होता क्या है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को ग्राफ पर प्लॉट करना, यानी ज्योमेट्रिकली उसे रिप्रेजेंट करना। एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के ग्राफ को देखकर ही उसके जीरोस को फाइंड करना। सबसे पहले बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो अब उसके लिए हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को ग्राफ पर प्लॉट करना होगा। इस पॉलिनॉमियल का भी हमें ग्राफ प्लॉट करना है। उस पॉलिनॉमियल में x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करवाते हैं और उसको सॉल्व करके y की जो वैल्यू आती हैं उन वैल्यूज़ को हम x y करके टेबल में नोट कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि फर्स्ट मैं सिंपल वैल्यू पुट करवा के दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने पहले से ही टेबल बना रखी है। x की इन वैल्यू के लिए y की ये वैल्यूज़ आई। तो देखिए, जैसे मैं एक पुट करवा के दिखाती हूँ। मान लीजिए मैंने x की जगह यहाँ पे 0 पुट करवाया, तो 0 का स्क्वायर 0 -3 × 0 0, तो बचा क्या -4। तो ये y की वैल्यू आ गई -4। इसी टाइप से ये सारी वैल्यूज़ आई हैं। तो यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए -2, -6, -1, -0, 0, -4, 1, -6, 2, -6, 3, -4, 4, 0 एंड 5, 6। ये कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पर लिख लिए। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा -2, 6। तो -2 हम लेंगे x एक्सिस पर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो -2 हम लेंगे x एक्सिस पर, x एक्सिस पर -2 है, ये रहा। और 6 लेना है हमें y एक्सिस पर, तो प्लस के 6 y एक्सिस पर ये है, तो -2 एंड प्लस के 6 ये पॉइंट आ गया। ऐसी -1, 0, 0, 4 ये सारे पॉइंट्स हमने ये ग्राफ पर प्लॉट कर लिए हैं। तो और इन सब पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो हमें कुछ ये कर्व मिला। ये कर्व है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का कर्व है और इस शेप को या इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो एक कर्व होता है और वो इस शेप का कर्व होता है जिसे हम पैराबोला बोलते हैं। अब इसमें भी दो कंडीशंस हैं। एनसीईआरटी 10th के सिलेबस में दो कंडीशंस हैं इसमें। फर्स्ट है व्हेन a > 0, यानी जब a 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो। 0 से बड़े नंबर यानी +1 +2, तो यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब a पॉजिटिव हो इसका मतलब a क्या होता है हमारा x² का कोफिशिएंट होता है a। जैसे यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है +1, तो यहाँ पर a क्या है 1 है, तो a हमारा ग्रेटर है 0 से, क्योंकि 1 0 से ग्रेटर होता है +1। तो तब हमारा जो ग्राफ होगा वो ओपन अपवर्ड होगा, यानी ऊपर की डायरेक्शन से खुला हुआ होगा, इस शेप में आएगा। दूसरी कंडीशन होती है इसमें व्हेन a < 0। a < 0 का मतलब x² का यहाँ पे कोफिशिएंट जो होगा वो माइनस में होगा, -1 -2 जो भी होगा माइनस में होगा।
तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनता है, वो कुछ इस टाइप से बनता है। कुछ इस टाइप से, इसे बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड, यानी नीचे की साइड से खुला हुआ। तो ये कंडीशन है व्हेन ए लेस देन 0 और ये वाली कंडीशन है व्हेन ए ग्रेटर देन 0। तो ये दो ही कंडीशन आपके 10th के सिलेबस में पढ़ाई जाएंगी। ये दोनों ही पैराबोला है, ये ऊपर की तरफ से खुला हुआ है और ये नीचे की तरफ से खुला हुआ है। तो अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो कैसे फाइंड करें? जो भी हमारे पास ग्राफ आता है, हम ये देखते हैं कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, किस किस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो हमने देखा ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट और इस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये जो पॉइंट्स आते हैं, इनका भी जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो ही हमारे ज़ीरो होते हैं। देखो जैसे ये वाला पॉइंट आ रहा है पे एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -1। वाई तो यहाँ पर ज़ीरो है, ये वाला कोऑर्डिनेट है -1, यहाँ पे वाई कितना है 0, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -1, ये वाला कोऑर्डिनेट है। और ये यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 4, एक्स एक्सिस पर वैल्यू कितनी है इसकी 4, और वाई पर ये गया ही नहीं है तो वाई 0 है। तो ये वाला पॉइंट है 4,0 वाला। तो इन दोनों पॉइंट्स पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इनके भी जो एक्स कोऑर्डिनेट है यानी -1 और 4, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4 जो होंगे वो इस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरो होंगे। तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 4, ये दो इस वाले पॉलिनोमियल के दो ज़ीरो होंगे। तो यहाँ से ओवरऑल क्या निकल के आया हमारा, thus the zero of the quadratic polynomial x² - 3x - 4 are x coordinates of the points where the graph of px intersect the x axis। जहाँ भी ग्राफ px का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट पॉइंट ये हैं, इंटरसेक्ट करता है, उन पॉइंट्स के भी x कोऑर्डिनेट जो हैं जैसे कि -1 और 4 वो उस पॉलिनोमियल के ज़ीरो होते हैं। तो बच्चों इस केस में तो जो हमने पैराबोला लिया है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इस पैराबोला के दो ज़ीरो हो गए। पर कभी कभी ऐसा देखा जाता है बच्चों, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो पैराबोला तो आता है, पर वो ऐसा पैराबोला आता है जो कि एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करता या फिर एक पॉइंट पर कट करता है। तो इन सब केसेस को देखते हुए 3 केस बनाए गए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के लिए। तो वो केस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो केस फर्स्ट है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया था, यही वाला केस जो है ये केस फर्स्ट है। इसमें दो ज़ीरो आते हैं। देखिए ये पैराबोला है ओपन डाउनवर्ड और ये पैराबोला है ओपन अपवर्ड। दोनों पैराबोला है, दोनों ही पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो होंगे, दो ज़ीरो होंगे। अब सेकंड केस पे बात करते हैं। सेकंड केस इस टाइप से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कभी कभी इस टाइप से भी आता है। देखिए ये भी पैराबोला ही है, ये भी पैराबोला है, ये ओपन अपवर्ड एंड ये ओपन डाउनवर्ड है। पर ये दोनों ही पैराबोला एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ये और ये। तो ऐसे केसेस में ओनली 1 ज़ीरो होगा। जब एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो एक ही ज़ीरो होता है। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जो दोनों ज़ीरो आते हैं वो अलग अलग वैल्यू ना आकर एक ही वैल्यू आती है, तो वो एक ही ज़ीरो माना जाता है। केस नंबर थर्ड, इस केस में क्या होता है कि पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करता है, किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करता है। देखिए ये वाला पैराबोला है ओपन अपवर्ड है, ये ओपन डाउनवर्ड है। पर देखिए इन दोनों ही केसेस में एक्स एक्सिस को ये पैराबोला कहीं किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है। तो ऐसे केसेस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई भी ज़ीरो नहीं होता, नो ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो वही वैल्यू होती है जहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। उन पॉइंट्स के भी जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हीं को हम ज़ीरो बोलते हैं। अब जब यहाँ पे हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है तो यहाँ पर कोई भी ज़ीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं होगा। तो ये थे 3 केसेस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो अगर ऐसे ग्राफ देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये ग्राफ कौन से पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों जब भी आपको पैराबोला दिया होगा तो हमेशा पैराबोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट करता है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके कितने ज़ीरो होंगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो कोई ज़ीरो नहीं होगा। एक्स एक्सिस को अगर एक पॉइंट पर कट करेगा तो इसका मतलब एक ज़ीरो होगा, और एक्स एक्सिस को अगर 2 पॉइंट पर कट करेगा तो इसका मतलब उस पैराबोला के 2 ज़ीरो होंगे। तो बच्चों इन सब से हमें क्या समझ में आया? सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव ईदर 2 डिस्टिंक्ट ज़ीरोज़ और 2 इक्वल ज़ीरोज़, मतलब कि 1 ज़ीरो और नो ज़ीरो। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या तो 2 अलग अलग ज़ीरो होते हैं, जैसा कि केस नंबर फर्स्ट था, या फिर उस पॉलिनोमियल के 2 इक्वल ज़ीरो होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि 1 ज़ीरो होगा जो कि केस नंबर सेकंड है, या फिर कोई ज़ीरो नहीं होगा जो कि केस नंबर थर्ड है। दिस मीन्स दैट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज़ एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़। इसका क्या मतलब है? मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरो हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि या तो एक भी नहीं होगा, या एक होगा, या 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो इसे बोलते हैं एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़। आई होप बच्चों ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।